देखो माता पिता के प्रणाम करने से क्या होता है बताएं? अगर आपके कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, अगर माँ के मुख से निकल गया सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो जाए, पिता के मुख से निकल गया कि बेटा तुम्हारी वो मनोकामना पूर्ण हो, ये आशीर्वाद है, तो उन दोनों के वचन मेरे प्रभु पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों का वचन मेरे भगवान पूर्ण करने के लिए बाधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो ऐसे संबंध हैं जो आपसे स्वार्थ नहीं रखता है, स्वार्थ नहीं रखता है भैया। निस्वार्थ अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो माता पिता। इसलिए एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जब भी घर से बाहर जाए तो माता पिता के चरण छू करके जाए। हाँ, एक नियम बना लेना, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, गुरु पित मात नावहु माता। माता पिता गुरु के चरणों पर वंदन करना चाहिए। भगवान राम करते थे। आजकल धर्म बदल रहा है भैया हमारा, प्रणाम नहीं करते हम, हाँ, वंदन करते ही नहीं। कई घरों में देखा है खूब तिलक लगाएंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे, लेकिन माता पिता, जैसे बच्चा बड़ा हो गया माता पिता रहता कहाँ है? वृद्धाश्रम में। माता पिता कहाँ है? वृद्धाश्रम में। और हम मां दंतेश्वरी पैदल जाएंगे चुन्नी चढ़ाने। एक बात बताओ, क्या दंतेश्वरी मैया स्वीकार करेगी आपके वस्त्र? अपनी मां को घर से बाहर रख दिए, अपनी मां का प्रणाम नहीं करते, मां को पूछ नहीं रहे हो, मां को उल्टी सीधी बात कह रहे हो, जवाब दे रहे हो और जा रहे हो वहां। कौन मां स्वीकार करेगी बताइए? पिता को जीते जी भोजन नहीं कराया, एक ही घर में रहते हैं, माता पिता दूसरे कमरे में, बेटा और बहू दूसरे कमरे में रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का सरहद है दोनों के बीच में। पिताजी गुजर गए तो पिताजी के श्राद्ध के दिन सबको भंडारा करा रहे हैं। बताओ कहां तक उचित है? जीते जी जिनको हमने पूछा नहीं, जीते जी जिनको हमने भोजन नहीं कराया, जीते जी जिनकी हमने ख्वाहिशें पूरी नहीं की, क्या मरने के बाद वो स्वीकार करेंगे? एक बात बताऊं मैं आपको, हमने भगवान शिव की पूजा की, हमने भगवान शिव की उपासना की, लेकिन किसी गरीब को देख करके अगर हमारा हृदय द्रवित नहीं हुआ ना भैया, तो ये बात पक्की बात मानिएगा कि भगवान शिव की पूजन की भक्ति आपके हृदय में अभी प्रवेश नहीं की। अगर किसी को देख करके अगर आपका आंख भर गया, किसी को देख करके अगर आपका आंख भर गया, तो समझ लीजिए मेरे शिव जी ने आपको स्वीकार कर लिया। अगर किसी को देख करके हृदय में करुणा का भाव जग गया, तो मान लीजिए मेरे शिव जी की कृपा आप पर हो गई। जीते जी सेवा कर लीजिएगा। आपने भाव सुना भी होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं,
बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या। गा लीजिए बड़े भाव से। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। ओ मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, और कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी ऐसे पूजा के करने से क्या फायदा। ऐसे पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को मैं तो सत्संग किया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। गा लीजिए। मैं तो सत्संग किया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेकर दया न किया, जन्म मानव का लेकर दया न किया, जन्म मानव का लेकर दया न किया, जन्म मानव का ऐसे मानो कहलाने से क्या फायदा। ऐसे मानो कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
बादयमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादयमृत पिलाने से क्या। गा लीजिएगा बड़े भाव से। तो गंगा गया, देखिए हम स्नान करने के लिए गंगा जाते हैं, यमुना जाते हैं, नर्मदा जाते हैं, त्रिवेणी जाते हैं। मैं तो तीर्थ गया यमुना गंगा नहा, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा, हो ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा, हो तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा के करने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा के करने से क्या फायदा, ओ कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादयमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादयमृत पिलाने से क्या फायदा, ओ बादयमृत पिलाने से क्या फायदा, बादयमृत पिलाने से क्या फायदा, बादयमृत पिलाने से क्या फायदा, बादयमृत पिलाने से क्या फायदा। बोले शंकर भगवान की जय। समय में जो काम आए वही इंसान है भैया, समय में